देवानंद की फिल्म दम मारो दम से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली 70 के दशक की बोल्ड अभिनेत्री जीना तमान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा विवादों से घिरी रही। कभी बॉयफ्रेंड ने तो कभी पति ने उनके साथ बेरहमी की। फिल्मी पर्दे पर अपनी हॉट एंड सेक्सी अदाओं से दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खूबसूरत अभिनेत्री जीवन भर अपनी हवस की भूख शांत नहीं कर पाई और सच्चे प्यार के लिए बुढ़ापे तक तरसती रही। इस अभिनेत्री ने कई सारे मर्दों के साथ संबंध रखे, लेकिन सभी ने अपना उल्लू सीधा किया और चले गए। लेकिन इस खूबसूरत अदाकारा को कोई भी खुश नहीं कर पाया। और तो और जिस मर्द के साथ उन्होंने शादी की थी उसने भी इस हीरोइन को अपनी रखेल बनाकर रखा और हमेशा मारपीट करता रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री जीना तमान के निजी जीवन के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जीना तमान जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जीना तमान ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनके अभिनय के साथ साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। एक समय ऐसा था जब जीना तमान को हिट फिल्मों की गारंटी तक माना जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में ताल्लुक रखने वाली जीना तमान के पिता अमानतुल्लाह खान फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। उन्होंने बतौर को राइटर मुगले आजम और पाकीज़ा लिखी। 13 साल की उम्र में ही जीना तमान के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे अमान लिखना शुरू कर दिया था। उन्हें शुरुआत से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। जीनत ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 1990 में मिस एशिया पैसिफिक बनने में कामयाब रही। इस खिताब के बाद जीनत के लिए फिल्मों की राह और भी आसान हो गई थी। हालांकि उनकी शुरुआती कुछ फिल्में नहीं चली तो उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया। जीनत को पहचान मिली 1971 में आई देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस फिल्म की सफलता ने जीनत के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए। जीना तमान जहां एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रही थी, तो वहीं वो अपने अफेयर को लेकर भी लगातार चर्चा में रही। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं जो आज भी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम ऐसी ही फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने और डायलॉग तक दर्शकों को काफी पसंद आए थे। इसके साथ ही फिल्म में नजर आई स्टार कास्ट ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में उस समय की जानी मानी अदाकारा जीना तमान ने रूपा नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था। फिल्म में अभिनेत्री ने काफी बोल्ड किरदार निभाया था, जिसकी वजह से उनका यह किरदार आज भी इंडस्ट्री के सबसे बोल्ड किरदारों में शामिल है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के किरदार के लिए जीना तमान पहली पसंद नहीं थी। इस फिल्म के लिए यह किरदार पहले फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को ऑफर किया गया था। दरअसल राज कपूर ने यह फिल्म हेमा मालिनी को ऑफर की थी। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद अभिनेत्री काफी हैरान हुई थी, क्योंकि फिल्म में रूपा का किरदार हेमा मालिनी की छवि से बिल्कुल अलग था। बस फिर क्या था, हेमा मालिनी के इस किरदार को ना करने पर सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा का किरदार जीना तमान की झोली में आ गिरा। हेमा के बाद राज कपूर ने जीना तमान को यह फिल्म ऑफर कर दी। उस समय राज कपूर जीना तमान के साथ वकील बाबू फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए जीना तमान ने हाँ कर दी और उनका यह किरदार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक वक्त था जब बॉलीवुड में जीना तमान और राज कपूर के अफेयर के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि इसी वजह से राज कपूर ने जीनत को अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में लीड रोल दिया था, लेकिन देवानंद ने इसे अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया था। देव साहब जीना तमान की खूबसूरती पर इतने फिदा थे कि उन्हें फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में कास्ट कर लिया। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत ने देवानंद की बहन का किरदार निभाया था। शूटिंग के दौरान ही देवानंद को महसूस हुआ कि वो जीनत से प्यार कर बैठे हैं। जीनत की हर बात देव साहब को पसंद आती थी। वो जीनत के प्यार में डूबे रहते थे। उनके प्यार की खबर जीनत से पहले मीडिया को हो गई थी। मीडिया में दोनों के लिंकअप की खबरें पढ़ देव साहब खुश हुआ करते थे। इसका जिक्र खुद देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में किया था। एक दिन देवानंद ने जीनत को प्रपोज करने का फैसला किया। देव साहब ने सोचा कि वो जीनत को होटल ताज में प्रपोज करेंगे। इसी होटल में देव और जीनत कभी डिनर पर जाया करते थे। जीनत को प्रपोज करने के लिए देव साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी। इस पार्टी में देव साहब ने अपने करीबी दोस्तों और जीनत को बुलाया,
लेकिन उन्होंने पार्टी के दौरान कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। देव साहब ने देखा कि राज कपूर नशे की हालत में जीनत के पास गए और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। जीनत ने भी राज कपूर को गले लगा लिया। ये सब देखकर देव साहब का दिल चकनाचूर हो गया। अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र करते हुए देव साहब ने कहा था कि ये सब देखने के बाद वो पार्टी से बाहर निकल गए। फिर कभी उन्होंने जीनत के बारे में सोचा भी नहीं। इस तरह देवानंद की एक लव स्टोरी का दी एंड हो गया था। संजय खान और जीना तमान के अफेयर के किस्से भी एक वक्त पर बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजते थे। खबरें तो यहाँ तक थी कि जीना तमान ने शादीशुदा संजय खान से गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। फिल्म अब्दुल्ला के सेट से दोनों के अफेयर के किस्से शुरू हुए। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद संजय खान ने जीनत को फोन कर अपने साथ एक गाना शूट करने के लिए कहा, लेकिन जीनत काफी बिजी थी। डेट की कमी के चलते जीनत ने शूट से मना कर दिया, जिसके बाद संजय खान भड़क उठे और फोन पर ही जीनत को खूब खरी खोटी सुनाई। जीनत जब संजय के घर पहुंची तब उन्हें पता चला कि संजय ताज होटल में पार्टी करने गए हैं, जिसके बाद जीनत घबराहट में वहां पहुंच गई। जीनत संजय को मनाने जब ताज होटल पहुंची तो वहां दोनों में बहस हो गई। फिर क्या था, संजय ने पूरे स्टाफ के सामने ही जीना तमान की पिटाई कर दी। जीनत का जबड़ा टूट गया था और दाहिनी आंख की रोशनी कमजोर पड़ गई थी। दिग्गज अभिनेत्री जीना तमान का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही अधिक तनाव में कटी। बोल्ड और मजबूत किरदार निभाने वाली जीना तमान घरेलू हिंसा का शिकार हुई। जीना तमान ने उनके परिवार के खिलाफ जाकर एक्टर मजहर खान से शादी कर ली। शुरुआत में सब सही चल रहा था। दोनों की शादी मीडिया में उन दिनों सुर्खियों में रहती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। आलम यह था कि मजहर जीनत के साथ हाथापाई करने लगे थे। शादी के बाद जीनत और मजहर के 2 बच्चे हुए, लेकिन इसके बावजूद मजहर के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। दरअसल मजहर चाहते थे कि जीनत बॉलीवुड को छोड़ दे और घर के काम संभाले, लेकिन जीनत ने उनसे साफ मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच खूब मारपीट होने लगी। यह सिलसिला कुछ समय चला, जिसके बाद साल 1993 में मजहर की बीमारी का पता चला। जीनत बताती हैं कि वो 1993 से लेकर 1997 तक मजहर के इलाज में लगी रही और दिन रात अस्पताल के चक्कर काटती रही, यह सोचकर कि उनके पति बच जाएं। हालांकि मजहर को बचाया नहीं जा सका। अभिनेत्री की माने तो मजहर के जाने के बाद उनके घर वालों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया और जीनत और बच्चों के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी। जीना तमान ने यह भी बताया कि उनकी सास ने उनके बेटे के भी कान भर दिए थे। हालांकि अभिनेत्री की माने तो आज उनके बच्चे न सिर्फ अपने पिता बल्कि अपनी मां दोनों की बड़ी ही इज्जत करते हैं।